हाँ, तो आपका प्रश्न है कि रावण बहुत अच्छा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, चारों वेदों का विद्वान था और 6 शास्त्रों का भी विद्वान था। दिनेश जी 4 वेद और 6 शास्त्र कितने हुए? 10। 10 हुए ना। 10 शास्त्रों का पंडित था, इसलिए उसका एक नाम था दशानन। दशानन ये नाम सुना है, दशानन? जी। आनन का होता है, अर्थ होता है मुख। ये जो हमारे खोपड़ी चेहरा है ना, ये गर्दन से ऊपर का, इसको बोलते हैं आनन। तो उसके 10 उसको दशानन कहते थे, दशानन। लोगों ने उसका अर्थ ठीक नहीं समझा, तो लोगों ने उसकी 10 खोपड़ी बना दी। फोटो देखी होगी ना रावण की जी। एक खोपड़ी बीच में, 4 इधर 5 इधर, टोटल 10 खोपड़ी बना दी और दशानन। वास्तव में खोपड़ी तो एक ही थी उसकी, 10 नहीं थी, पर उसकी एक खोपड़ी में 10 खोपड़ी जितना नॉलेज था। एक विद्वान में एक शास्त्र का ज्ञान होता है, उसमें 10 शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए 10 विद्वानों के बराबर अकेला विद्वान था। इस कारण उसका नाम दशानन पड़ गया। बाकी खोपड़ी तो एक ही थी और हाथ भी 2 ही थे, 20 हाथ नहीं थे। वो लिखा है रामायण में, पढ़ लीजिए जी। अब कल्पना करें कि रावण के 10 सिर हो गए, तो आप सोचो वो सोएगा कैसे रात को? सो पाएगा? 5 खोपड़ी इधर 4 इधर, बताओ सोएगा कैसे? नींद ही नहीं आएगी, करवट नहीं ले पाएगा। हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे खोपड़ी 10 नहीं थी, खोपड़ी एक ही थी, पर 10 शास्त्रों का विद्वान था। उसके बावजूद भी काम, क्रोध, लोभ, अभिमान उस पर इतना हावी था कि वो उन दोषों को जीत नहीं पाया, और जो उसने क्रियाएं की उसका दंड वो आज तक भोग रहा है। वो आप देखते हैं दशहरे पर रावण के पुतले जलते, हर साल जलते, लाखों साल हो गए अब तक रावण के पुतले हर साल जलते। ये मंत्री मिनिस्टरों के तो कभी कभी जलते, साल में 1 आध बार, 2 बार। वो तो कितने सालों हो गए, लाख सालों, 9 लाख साल बताते हैं हो गए जी। और तब से अब तक उसके पुतले हर साल जलाए जाते हैं। जनता का गुस्सा नहीं उतरा अब तक, इतना गुस्सा है जनता को अभी भी उस पर। तो इस इतिहास से यह पता चलता है कि शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। रावण को 10 शास्त्रों का ज्ञान था, वो शाब्दिक था, तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए मार खाई जी। मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सारी सिद्धियां नहीं थी उसके पास, शाब्दिक ज्ञान था, इसलिए उसने गलतियां की, उसका दंड आज तक भोग रहा है। तो ऐसी घटनाओं से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम रावण को फॉलो नहीं करेंगे, श्री राम जी को फॉलो करेंगे। श्री राम जी भी वेदों के विद्वान थे, और उनकी पूजा हो रही है, उनका तो सम्मान हो रहा है। जी जी। अगर किताबी ज्ञान देखें तो रावण का नॉलेज राम जी से भी अधिक था। किताबी श्री राम जी का नॉलेज, शास्त्रीय ज्ञान उससे कम था और रावण उससे ज्यादा परफेक्ट था, पर आचरण में मार खाई इसलिए पिट गया वो, अब तक पिट रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु पुस्तक में लिखा है कि जिसके सारे काम सच्चाई और ईमानदारी से होते हैं, सत्य से होते हैं, वो संसार में कभी कहीं दुखी नहीं होता, कभी घाटे में नहीं रहता। और जो सब शास्त्रों को पढ़कर भी झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, बेईमानी करता है, वो कभी कहीं सुखी नहीं होता। ये दोनों बातें व्यवहार भानु में लिखी हैं। इसलिए व्यक्ति को पढ़ाई भले ही कम हो, ये लिखा है, विद्या भले ही कम जानता हो, और उसको सारे व्यवहार ठीक करने चाहिए, ईमानदारी से, सच्चाई से, वेदों के अनुकूल, शुद्धता से, धर्मानुकूल कार्य करना चाहिए, उसमें बुद्धि बढ़ता है। तो रावण इसलिए मार खा गया, उसने आचरण ठीक नहीं किया। शब्द किताबें तो बहुत पढ़ी, ठीक है।